नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार बीसीसी मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आप लोगों के साथ गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो टॉपिक चल रहा था उसका शेष भाग मैं आज लाया हूं। तो जो भी नए व्यूअर हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो को डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। ठीक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं हम अपने क्लास की ओर। तो आज जो मैंने वीडियो डाला था उसमें आपको उनका परिचय करवाए। परिचय यानी कि जन्म, उनके पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, उनका लालन पालन किसने किया था, उनका शादी कब हुआ था, वो घर त्याग कब किए, कब उनको शिक्षा की प्राप्ति हुआ था, कब वह प्रथम उपदेश दिए थे। इस तरह का जो भी पॉइंट था उसको मैंने कल क्लियर किया था। तो चलिए फिर से एक बार उसको रिमाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले फटाफट एकदम जानते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व हुआ था। उनके पिता का नाम सुद्योधन था और माता का नाम महामाया देवी था। ठीक है, उनका जो लालन पालन जो किए थे वो प्रजापति गौतमी उनके मौसी ने किए थे। और उसके बाद उनकी माता का जो मृत्यु जो हो जाता है 7 वर्ष की अवस्था में ही 7 दिन की अवस्था में ही हो जाता है। ठीक है, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो 16 वर्ष की अवस्था में उनके पिताजी ने उनकी शादी यशोधरा के साथ कर देती हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनका एक पुत्र प्राप्ति होता है जिसका नाम राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में वे घर त्याग देते हैं और उसके बाद कुछ दिनों मतलब 6-7 वर्ष भटकते भटकते वे अलार कलाम नामक एक सन्यासी से मिलते हैं जो उनके गुरु भी रह चुके हैं, है ना। उसके बाद 35 वर्ष की अवस्था में वो निरंजना नदी के तट पर यानी पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में, जिसे उरुबेला के नाम से जाना जाता था, उनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। उसके बाद वो वाराणसी के सारनाथ में जाते हैं और वहाँ पे कुछ सन्यासियों को एकत्रित करके वहाँ पे प्रथम उपदेश देते हैं जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं, इसके बाद जो आज का जो टॉपिक है वो भी है गौतम बुद्ध से रिलेटेड ही, लेकिन कुछ अलग है, अलग पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो फटाफट आप लोग ध्यान को इधर करें और देखें। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें वो है कि महात्मा बुद्ध ने तपस्वी एवं मल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। जो उनका जो अनुयायी जो थे, जो 5 लोग जो इकट्ठा हुए थे उसमें 2 मेन थे। वो मेन कौन थे आपको, यानी तपस्वी और मल्लिक नामक 2 शूद्र था जिसको वो क्या किए थे, सबसे पहले उपदेश दिए थे। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा जो उपदेश जो दिए थे श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती कहाँ था, तो वो कौशल देश था, कौशल देश की राजधानी था श्रावस्ती, वहां पे सबसे ज्यादा बार वो उपदेश दिए थे। इसके बाद चलते हैं बुद्ध के सबसे प्रसिद्ध अनुयायी यानी शासकों में अगर देखा जाए, जो मतलब शासक जो थे उसमें बिंबिसार था, प्रसेनजित था और एक उदयन जो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, वो सबसे प्रसिद्ध उनके अनुयायी थे जो उस समय के मतलब प्रचलित शासक में जाने जाते हैं। इसके बाद अगर देखते हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध किसके समकालीन थे। तो गौतम बुद्ध जो थे महावीर के समकालीन थे। महावीर कौन थे, तो महावीर जो थे आपको वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जो जीवन का जो अंतिम क्षण जो रहता है वो हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित एक नगर था, कुशीनारा या कुशीनगर के नाम से जानते हैं, जो यूपी में पड़ता है। वहां पे 483 ईसा पूर्व में उनका 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो जाती है। अगर उस कुशीनारा की बात किया जाए तो अभी में वह जो वर्तमान में वह जगह जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के कसिया गांव के नाम से भी वह प्रसिद्ध है। तो यह जो था उनके मतलब जीवन से रिलेटेड जो भी घटना हुआ उसका कुछ परिचय।
उसके बाद उनके जीवन से रिलेटेड कुछ प्रतीक चिन्ह था जो एग्जाम में कम से कम ना भी तो 1-8 लाख बार पूछा होगा, है ना। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जीवन की घटना जो कुछ है उसमें करीब 8-9 पॉइंट है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो घटना है वो गर्भ का है। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म होने का जो समय रहता है, उस घटना का जो प्रतीक जो है वो है हाथी, ठीक है। दूसरी पॉइंट है जन्म, यानी जन्म जब लेते हैं उसका जो प्रतीक है कमल, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है यौवन। यौवन कहने का मतलब होता है युवावस्था, तो युवावस्था का जो प्रतीक चिन्ह है वो सांड है, ठीक है। उसके बाद है गृह त्याग। तो गृह त्याग आप लोग बता सकते हैं कि गृह त्याग की घटना कब हुआ था, कितने वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था। तो यह जो किए थे गृह त्याग जो किए थे वो 29 वर्ष की अवस्था में किए थे। तो गृह त्याग का जो प्रतीक है वो घोड़ा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था 35 वर्ष की अवस्था में हुआ था। तो ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक जो है बोधि वृक्ष है, यानी कि पीपल है, ठीक है। इसके बाद है समृद्धि। समृद्धि का मतलब होता है अपना एक क्षेत्र स्थापित करना, उसका जो प्रतीक है वो शेर है। उसके बाद है 7वां प्रथम प्रवचन, जिसे हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, जो प्रथम उपदेश जो दिए थे सारनाथ में, तो उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है चक्र, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं निर्वाण का। निर्वाण की प्राप्ति, यानी जैसे वो जब डेथ हो जाता है तो उस घटना को हम लोग निर्वाण कहते हैं, और उस घटना का जो प्रतीक है वो पद चिन्ह है। और एक है मृत्यु। मृत्यु भी उसी से रिलेटेड है, लेकिन यह जो है कि उस समय क्या था कि जैसे ही मतलब इनका महात्मा बुद्ध का जब मृत्यु होता है तो वहाँ जो शूद्र जो थे, जो इनके जो मेन जो बताया कि 2 शूद्र थे, वो क्या करते हैं, वो आपस में लड़ते हैं कि मैं इनको मतलब दफनाऊंगा या इनको जलाऊंगा। इस तरह से करते हुए वो आपस में लड़ते हैं, लेकिन वो लड़कर नहीं क्या करते हैं, वो स्तूप का निर्माण करते हैं। यानी स्तूप जो होता है एक गोलाकार पिंड जो होता है उसका निर्माण किया जाता है ना। तो मृत्यु का जो उनका प्रतीक चिन्ह रहा वो स्तूप रहा, ठीक है। तो ये आपके मेन पॉइंट हैं जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। और डेली जो एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है, यानी महात्मा बुद्ध से रिलेटेड हर दिन क्वेश्चन डाला जा रहा है, तो आप लोग एक बार जरूर इसे पढ़कर जाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, ठीक है। तो आज भर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप क्या? नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए, खोल के बोलिए, बोलिए। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं लेकिन गटक जा रहे हैं तो ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप समझ ही रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं जो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। देखिए, कुछ लोग हैं जो बोले कि आप इधर से नहीं पढ़ाइए, इधर से पढ़ाइए। हम बोले कि क्या है भाई, तो कितनी स्मार्ट लगते हैं इधर से तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा भी कुछ फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो, है ना। लोग तो मुझे बहुत पहले से जानते हैं, यहाँ के लोग हैं जो नहीं जानते हैं, ठीक है। तो आज भर इतना ही, फिर कल से आते हैं थोड़ा नहा धोवा कर और मिलते हैं।